जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का एग्ज़ाम फॉर रोज़गार में स्वागत करता हूं। परसेंटेज की वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 में आज हम टाइप 2 और टाइप 3 को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने टाइप 1 को कवर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि परसेंटेज या प्रतिशतता क्या है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि परसेंटेज यदि हम कहते हैं कि 10%, तो इसका सीधा सीधा मतलब था कि कोई संख्या 100 पर क्या है। अब हम कह रहे हैं 10%, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 10 100 पर 10 है। 20%, 20 100 पर 20 है। 20% की वैल्यू सीधी सीधी 100 पर 20 होगी। उसी तरीके से हमने और सीखा, या हम कह सकते हैं यदि मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपकी तनख्वाह या सैलरी का 20% हिस्सा रखूँगा, तो उसका ये मतलब है कि यदि आप 100 रुपये कमाएंगे तो मैं उसमें से 20 रुपये अपने पास रखूँगा। ये एक वैल्यू हम निश्चित कर लेते हैं। उसकी यदि 100 पर हम 20 लेंगे तो जाहिर सी बात है, यदि वो लड़का 100 की जगह 200 कमाएगा तो इधर भी डबल, तो हम उसका 40 लेंगे। कहने का मतलब एक पैरामीटर हमने सेट कर लिया कि 100 पर हमें आपसे 20 चाहिए ही। उसके बाद आप कितने ही पैसे कमाएं। उसके अलावा हमने सीखा पिछले वीडियो में कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे कि 10% को फ्रैक्शन में चेंज करें। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब है परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज का चिन्ह हट जाएगा और बटे में 100 आ जाएगा। 1/10। 10% का मतलब 1/10। यदि हम कहें कि 1/20 को भिन्न परसेंटेज में बदलें, तो जब परसेंटेज में बदलना होगा तो गुणा करेंगे 100 की और परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा। इसको इसको डिवाइड करेंगे 5 बार, यानी कि 20% बराबर 1/20 बराबर 5%। देखिए, कुछ कुछ मोरल, या हम कह सकते हैं कि कुछ सिंपल और शुरुआती फ्रैक्शन है जो हमें याद होनी बहुत ज़रूरी है परसेंटेज के सवालों को आसानी से हल करने के लिए। जिनमें कि 1/2, जिनको हम कह सकते हैं 50%। 1/3 33.33%, या हम लिख सकते हैं इसे 33 अपॉन इतना परसेंट। 1/4 यानी कि 25%। 1/5 अभी हमने सीखा कि 20%। उसी तरीके से 1/6 हम कह सकते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। इसी में ही 1/9 और 1/11 एक दूसरे के साथ चलते हैं। 9 के साथ में 11 चलेगा तो 11 के साथ में 9 चलेगा, तो 9 सही 1/11%, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ में। उसके बाद में 1/12, देखिए 1/8 के साथ 12, तो 1/12 के साथ 8, तो 8 सही 1/3%। उसके बाद 1/13 9 सही 7/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। देखिए, बिल्कुल ये भी एक दूसरे की तरह है। किसकी तरह? 1/6 की तरह, क्योंकि हम 1/6 को याद रख सकते हैं। 16 सही 2/3%। देखिए, 1/6 के साथ आएगा 16, वहीं 1/15 के साथ सिर्फ 6, और बाकी का सेम है। उसके बाद 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। 1/18
5 सही 5/9%, 1/19, 5 सही 5/19% और 1/20 कितना, सीधा सीधा 5%। इसी के साथ और भी फ्रैक्शन है जिनको हमें याद होने ज़रूरी हैं, लेकिन अभी नॉर्मल 1/20 तक भी याद रख सकते हैं। और चलिए चलते हैं सवालों के साथ में। देखिए पहला सवाल है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन को ज्ञात करो। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का पहला वेतन 100 था, उसके बाद में 20 प्लस यानी कि 20 जुड़ गया 120, फिर बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी कर दी गई, तो 120 में कमी करके 20%। तो देखो 120 का 20% हम ज्ञात करेंगे 00 से 00 यानी कि 24। यानी कि बड़े वेतन में से कितना घटा दिया इन्होंने, 24 घटा दिया। तो इसका मतलब अब जो उनका वेतन मिला वो बड़ा मिला 96। पहला वेतन 100 था, अब वेतन 96, तो 4 का नुकसान, तो 4 का नुकसान 100 पर, तो 400 का कितना परसेंट है, 4%। तो ये नुकसान हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इस बार इस व्यक्ति को 4% का नुकसान हुआ उसके वेतन में, यानी कि वो पहले प्राप्त हुए वेतन से अब के मुकाबले 4% वेतन कम प्राप्त करेगा। इसको हम और तरीके से समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। देखिए इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यदि हम कभी भी यदि किसी का वेतन, तनख्वाह या किसी भी वस्तु का प्राइस बिल्कुल सेम राशि से बढ़ा दिया जाए और उसी राशि पे घटा दिया जाए, तो उसमें हमेशा उसको नुकसान होगा। कैसे हम इसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये यदि यहाँ पर जुड़ेगा यानी कि वृद्धि होगी तो प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस। देखिए 20 पहला जुड़ा, तो x का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर 20 प्लस यहाँ पर हुई है अब कमी है तो माइनस होगा, फिर दोबारा से 20, यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे में क्या होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस का प्लस का 20 है और यहाँ पर ये माइनस का 20 है। तो हम जानते हैं कि ये 20 से 20 कट गया, प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, तो डबल इस जीरो से ये वाला जीरो और इस जीरो से ये जीरो, 2 दूनी 4% की कमी। यदि ये दोनों वैल्यू सेम है यानी कि x और y दोनों ही एक हैं, तो हमें इस एक फॉर्मूले से याद रख सकते हैं x² अपॉन 100, और हमेशा ही रिजल्ट में कमी परसेंट होगा। देखिए चलते हैं और अगले सवाल से सीखते हैं इसी फॉर्मूले से। किसी वस्तु पर लगे कर में, यानी कि किसी वस्तु पर कोई कर लगा हुआ था जो कि 10% की उसमें कमी की गई और उसकी खपत 10% बढ़ गई, उसी से 10% उसकी खपत बढ़ा दी गई, तो उसके राजस्व में क्या होगा। देखिए इस तरीके के सवालों में पहले कमी कर दी जाए और फिर उसमें बढ़ोतरी की जाए, या पहले बढ़ा दिया जाए उसके बाद घटा दिया जाए, तो हर वैल्यू में हमेशा कमी ही होगी। तो देखिए हमने अभी देखा x² अपॉन 100, तो 10² अपॉन 100, इसका मतलब होगा 100 अपॉन 100, ये कट गया 1, हर वैल्यू में 1% की कमी, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। पिछले वाले का क्या उत्तर था, ऑप्शन बी, यानी कि 4% की कमी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का मूल्य 75 था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद में 20% की कमी की गई। हमने कहा था किसी एक वैल्यू पर बिल्कुल समान जिस यूनिट से या जिस डिजिट से वृद्धि की जाए उसी को दोबारा कमी में बदल दिया जाए तो हमेशा कमी होगी। x² अपॉन 100,
जो कि x के बराबर है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है। तो ये हो गया हमारा 20 का स्क्वायर अपॉन 100, ये हो जाएगा 400 अपॉन में 100 बराबर 4% की कमी 75 पर। तो अब क्या करेंगे हम, तो 75 का 4% घटा देंगे, 75 का 4%, परसेंट का चिन्ह हट जाएगा, बटे में 100, तो 25 चौका 100, 25 थी 75, ये कट जाएगा एक बार। कहने का मतलब ये हुआ कि 75 रुपये में 3 की कमी होगी। तो पहले मूल्य 75 था, अब 3 की कमी, अब मूल्य हुआ 72। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 72। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य है 72। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसके बाद 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशतता वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने पिछले सवालों में देखा कि जिस डिजिट से या जितने परसेंट की कमी हो रही है उसी की दोबारा वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें यहाँ पर डिजिट बदल दी गई हैं, तो इसका रिजल्ट अलग होगा। तो क्या हमने पढ़ा था, एक्स फॉर्मूला एक्स प्लस के वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसकी जगह रखेंगे 20, वृद्धि है तो प्लस का, कमी है तो माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हो गया 20 इंटू के 10 अपॉन के 100, डबल जीरो से ये दोनों जीरो चली जाएंगी, 20 में से 10 चला गया, 10 बचा, और इसके बाद में यहाँ माइनस के 2 बचा, 8%, चिन्ह आया प्लस का, तो यहाँ पर हुई वृद्धि। तो कहने का मतलब है शुद्ध प्रतिशतता हमें प्राप्त होती है वृद्धि कितने की, 8% की, 8% की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी यदि a का 80% बराबर b का 50% है और b बराबर a का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सीधी सीधी बात है, वो कहना चाह रहा है कि a का मतलब गुणा 80%, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, बराबर b गुणा 50%, बटे में 100 आ जाएगा, बराबर बराबर है तो ये नीचे वाली संख्या नीचे से कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी। यहाँ पर आता है हमारा 8a बराबर 5b। बराबर में कभी भी सामने वाली वैल्यू उसकी होती है। देखिए यहाँ पर 8a है, तो जो b के साथ वैल्यू है 5 की, तो हम कह सकते हैं एक डिजिट या एक यूनिट के हिसाब से a बराबर 5 और b बराबर 8। फिर वो कह रहा है तो b बराबर a का x% ज्ञात करें। तो b बराबर a का x% का चिन्ह नीचे आ जाएगा 100, b का मतलब 8 यूनिट, a का मतलब 5 यूनिट, इंटू के x अपॉन 100, ये कट जाएगा इससे 20 बार, ये कैंची गुणा में इधर चला जाएगा, इसके साथ इसकी गुणा हो जाएगी, तो x बराबर 8 इंटू 20, तो x बराबर 8 दूनी 16, यानी कि 160। तो इसका सही उत्तर होगा सी 160। तो b बराबर a का x% है, तो x का मान हमारा सी 160 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। यानी कि इस दी गई इक्वेशन के हिसाब से a और b का जो मान निकल कर आएगा उसके हिसाब से b का कितना प्रतिशत भाग a के बराबर होगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हल करेंगे, तो a प्लस बी का मतलब गुणा 15%, हट जाएगा परसेंट का चिन्ह, अपॉन में 100, बराबर a माइनस बी 25%, इससे ये कट जाएगा, 5 थी 15 और 5 पंजे 25, तो ये निकल जाएगा 3a प्लस बी बराबर 5a माइनस बी, इसकी गुणा हो जाएगी अंदर 3a प्लस के 3b बराबर 5a माइनस के 5b, 5a वाली संख्या एक तरफ और b वाली यूनिट या संख्या एक तरफ, तो ये इधर चली जाएगी, माइनस की हो जाएगी प्लस की, ये माइनस की इधर जाकर प्लस हो जाएगी, तो 3b, ये माइनस की इधर हो जाएगी तो प्लस के 5b बराबर 5a माइनस के 3a।
तो 8b बराबर 4a, सॉरी 2a, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो a अनुपाते b का मान आ जाएगा हमारा 4:1। कैसे? ये आ गया यहाँ पर 4b अनुपाते 1a। कहने का मतलब क्या है कि एक b के साथ जो संख्या है वो a का मान है, और a के साथ जो संख्या या यूनिट है वो b का मान है। तो a का मान है 4, तो इसका मान हुआ ये, और b का अनुपात होगा, ये मान होगा 1। तो अब इस प्रश्न में पूछा गया कि b का कितना भाग a के बराबर हो पाएगा। देखिए a का मान है 4 और b का मान है 1, यानी कि ये सब बहुत ज़्यादा अलग है, या 4 गुना अलग है, 4 गुना अधिक है। तो हम इसे हल कर सकते हैं। तो a अनुपाते b, हमारा मान निकल कर आया था a अनुपाते b बराबर 4:1। यदि हम इस सवाल के अनुसार से करते हैं, तो यदि माना b का x% भाग a के बराबर होगा, तो b का मतलब 1, तो 1 का x% बराबर है b के मान, a के मान के, a का मान है 4 यूनिट। तो 1 इंटू x/100 बराबर 4। तो x का मान आ गया 400%। इस सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यदि a का 30%, b का 0.25 बराबर c का 1/5 है, तो a अनुपाते b अनुपाते c किसके बराबर होगा? दिल्ली पुलिस में ये सवाल आया हुआ है। सबसे पहले हमें इन इक्वेशनों को एक ही बराबर करना होगा। जैसे कि यहाँ पर a का 30% में, या फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और यहाँ डेसिमल में। तो हम कोशिश करेंगे इन सबको परसेंटेज में बदल लो, या सभी को बदल लो भिन्न में, किसी भी एक में। तो हम हल करेंगे a का 30% बटे में 100 आ जाएगा, ये बराबर b का पॉइंट हटाएंगे 100 नीचे हो जाएगा, तो 25/100 बराबर, हम जानते हैं कि 1/5 का मतलब 20%। इसे लिख सकते हैं हम 20/100। तो c का 20/100, 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 छंग 30, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो 6a बराबर 5b बराबर 4c। तो कभी भी इनका इक्वेशन आपस में बराबर है, हमें इनका एक अनुपातिक मान निकालना है। तो क्या करेंगे? दी गई संख्या का एलसीएम लेंगे। एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि 6 से, 5 से और 4 से वो संख्या विभाजित हो जानी चाहिए। जब हम एलसीएम पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसका शॉर्ट निकालने का तरीका, कि बड़ी संख्याओं की गुणा करते चले जाओ, और जब तक गुणा करो जब तक दी हुई संख्या जो बाकी की संख्या है उससे ना कट जाए। तो 6 दूनी 12 इससे कट जाएगी, लेकिन 5 से नहीं कटेगी। 6 × 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 नहीं कटेगी 4 से। 6 × 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 धाम 60। तो इसका एलसीएम आ गया 60। तो अब a अनुपाते b अनुपाते c, सीधा सीधा इसका उत्तर होगा, ये कटेगा इससे 10 बार, 5 से कटेगा ये 15 बार, 12 बार, और ये 4 से कट जाएगा 15 बार। तो इसका सीधा सीधा मान ये निकल गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि वो किस अनुपात में दी गई है। तो जिस माना बड़ी संख्या x हमारी और छोटी संख्या हमारी y। हम क्या कर सकते हैं, इसके सब चलेंगे दो संख्याओं का अंतर, यानी कि x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है उनके योग का 15%, यानी कि x माइनस वाई का जो मान है उनके योग का 15% है, तो बराबर है इनके योग का 15%। 15%
परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, अपॉन में 100 नीचे आ जाएगा। इससे काट देंगे हम 5 को, 5 थी या 15, और 5 दूनी 10, ये इधर गुणा में आ जाएगा, तो इधर इक्वेशन हो जाएगी 20x माइनस वाई बराबर 3x प्लस के वाई। इसकी गुणा अंदर करेंगे तो 20x माइनस के 20y बराबर 3x प्लस के 3y। एक्स एक्स एक तरफ, वाई वाई एक तरफ, ये इधर आ जाएगा, तो 20x माइनस के 3x, ये माइनस का बराबर को उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 3y प्लस के 20y, तो 17x बराबर 23y। वही x का मान है ये 23 और y का मान है 17, तो x अनुपाते y बराबर होगा 23:17। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, x के पास y से दुगना राशि या रुपया है और y के पास z से 50% अधिक है। यदि तीनों रुपयों का औसत 110 है तो x के पास कितने रुपए हैं? सबसे पहले औसत होता क्या है? देखिए, औसत हम कह सकते हैं औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग का मतलब जिन संख्याओं का औसत हमें बताया गया है उनका कुल टोटल योग और उनकी टोटल संख्याओं का अंतर, यानी जितनी वो संख्याएं हैं, इसका मतलब होता है औसत। इसके बाद चलेंगे x, y और z। कभी भी इस इक्वेशन के अंदर जो भी राशि यदि वो किसी पर डिपेंड नहीं है उसको मान के चलेंगे, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड है। देखिए, यहाँ पर x डिपेंड है y पर, क्योंकि x के पास y से दुगना रुपया है, y के पास है z से, लेकिन z किसी के पास नहीं है, तो हम z की वैल्यू मानेंगे 100। फिर वो पूछ रहा है कि y के पास z से 50% अधिक है, तो 100 का 50% 50, तो 100 में 50 जोड़ देंगे, यानी कि 100 के पास वैल्यू है 150। फिर उसने कहा कि x के पास y से दुगना रुपया है, माना इसके पास 150 रुपया या 150 यूनिट है, तो इसके पास इससे दुगनी यानी कि 300 यूनिट होगी या 300 रुपये होंगे। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है, यानी हम कह सकते हैं कि इन सभी का औसत कैसा करेंगे? 300, वही कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। इसका औसत दिया है इन्होंने, तो 300 प्लस के 100 150 और ये 100 अपॉन में 3, ये हमारा औसत है। ये दिया गया है 110, यहाँ पर ये रुपया है, इसका मान ये दिया गया है, तो हमें इस यूनिट का मान निकालना है कितने बराबर क्या। तो इन्हें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 300 400 500 550, तो 550 अपॉन के 3 बराबर 110। ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 पंजे 55, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगी हमारी 3 अपॉन के 5। तो x का मान है 300, तो 300 इंटू के 3 अपॉन के 5, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है 3/5, तो 300 की 5 से काट देंगे, 5 छंग 30, तो 60 गुणा के 3, 0 6 18, यानी कि ऑप्शन सी, x के पास 180 रुपये हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि a x% यानी कि a का x% y के b% के बराबर है, तो b का z% किसके बराबर होगा? यानी कि इस इक्वेशन के मुकाबले बताना है कि b का z% किसके बराबर होगा। सबसे पहले हल करेंगे, a का x% बराबर y का b%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो ax बराबर by। देखिए, हमें यहाँ b का z% निकालना है, तो हम यहाँ b का मान निकाल लेंगे। हम b का मान निकालने के लिए b को एक तरफ रखेंगे और सबको
इधर भेज देंगे, तो ये गुणा में है, इधर जाकर बटे में चला जाएगा। ए एक्स अपॉन के वाई, ये इसका मान आ गया बी का। यहाँ पर इसे इधर हल करेंगे तो वो कह रहा है बी का जेड परसेंट, परसेंट का चिन्ह हटाकर अपॉन में 100 कर लेंगे हम। बी का मान निकल गया हमारा ए एक्स अपॉन के वाई, यानी यहाँ सर बी का मान समीकरण 1 से यहाँ रख लेंगे, इनटू के जेड अपॉन 100। हमें ये उत्तर परसेंट में देना है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको परसेंटेज में रहने देंगे। तो जेड परसेंट का जेड परसेंट, उत्तर दिया गया है ए का, यानी कि ए को अलग रखेंगे। ए का मतलब गुणा होता है एक्स वाई, जेड इसके ऊपर रहेगा, जेड अपॉन के वाई परसेंट। तो ये सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, कि ए का जेड एक्स या एक्स जेड अपॉन वाई परसेंट, बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी उम्र 30 वर्ष से अधिक हैं, यानी कि एक फैक्ट्री में जितने भी कर्मचारी हैं उनमें 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। इनमें से 75% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। इन 60% में से 75% पुरुष हैं, बाकी सब महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। माना फैक्ट्री के अंदर 100 कर्मचारी काम करते हैं, पर्सन में कहा गया है कि 60%, तो 100 का 60% 60, तो बाकी ये हमारे जितने भी हैं ये प्लस 30 की उम्र इनकी प्लस हो चुकी है, इनकी पता नहीं कितनी है, तो ये हैं हमारे बाकी के 40% या 40 हिस्सा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 75% पुरुष हैं, तो 60 का 75%, 60 का 75% का मतलब 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, इससे इसे गुणा करेंगे, 15 चौका 60 और 15 इंटू के 3 बराबर 45, यानी कि 60 में से 45 पुरुष शादीशुदा हैं, नहीं 60 में से 45 पुरुष हैं यानी कि मेल, तो बाकी बची हुई 15 ये हो गई हमारी फीमेल यानी कि महिलाएं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जितने भी, यदि 1350 पुरुष कर्मचारी 30 वर्ष से अधिक है यानी कि 45, तो यहाँ पर हमारी 45 यूनिट है, इसका मतलब उन्होंने दिया है अपने हिसाब से इतना, तो इसको हम भाग करेंगे, 1350 को भाग करेंगे यदि हम 45 से, तो पहला काट लेंगे इसे हम, 5 निम 45, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 9 तिया 27, 30 बार कट जाएगा, एक का मान आ गया 30 हमारा। यदि एक की वैल्यू 30, वो कह रहा है कि फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी है, हमारे हिसाब से थे 100 यूनिट, एक यूनिट का मान है 3, तो 100 यूनिट का मान कितना, तो सीधा सीधा ये आ जाएगा हमारा 3000, यानी कि हमारी इस फैक्ट्री में 3000 वर्कर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 56% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 32% हमारे यहाँ पर हैं फीमेल यानी कि महिलाएं, 54% है हमारे पुरुष यानी कि मेल, और चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे बचे हैं उनका यूनिट है 196। ये तो यदि हम 32 प्लस 54 को जोड़ देंगे 6 और 8, यानी कि यदि वहाँ पर 100% समारोह में रिश्तेदार हिस्सा लेना पहुँचे तो उनमें से 96% जो हिस्सा घेरा वो इन्होंने मेल और फीमेल ने घेरा, तो बचा कितना 14%, वही बराबर है 196 के। या हम कह सकते हैं सीधी सीधी भाषा में कि 14% का हिस्सा जो है हमारा 196 है, तो एक का हिस्सा क्या होगा, तो 14 एकम 14,
एक बराबर 1 यूनिट 14। उस समारोह में पुरुष पुरुष थे हमारे 54, तो इसकी गुणा कर देंगे 54 की। जो 14 चौका 56, 6 5 यूनिट, 14 पंजे 70, 70 5 75। तो ये हमारे पुरुष हैं, यानी कि जो शादी में हिस्सा लेना पहुंचे वो 756 पुरुष शादी के अंदर, शादी समारोह के अंदर हिस्सा लेना पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 13, 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हो गया। तो बताइए कंटेनर में अब कितना तेल बचा हुआ है। माना उसके अंदर 100% तेल था, 8% का नुकसान हुआ, तो अब तेल बचेगा 92%। तो हमसे निकाल सकते हैं, या तो निकाल सकते हैं डायरेक्ट ही हम 400 लीटर का 92 में कितना परसेंट होगा। डबल जीरो से डबल जीरो कटेंगी, 4 दूनी 8, 4 36, यानी कि अब बचा हुआ है कंटेनर के अंदर 368 लीटर तेल। ये हम पहले कितना तेल का नुकसान हुआ उसे निकाल लेंगे, यानी कि 400 का 8%। डबल जीरो से डबल जीरो कटेंगी, 8 चौक 32 लीटर तेल। ये वो तेल है जो रिसाव के कारण नुकसान हुआ। तो 400 लीटर के कंटेनर था, 32 लीटर का नुकसान हुआ, 368 लीटर तेल अब भी कंटेनर के अंदर बचा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपये है। ए ने अपनी आय का 90%, बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उसके बाद उनकी आय बचत का अनुपात 3:4 बचा। इनकी आय बताइए। पहली बात तो ये कि यदि ए और बी अपनी आय को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो वो बनता है 1500 रुपये। दूसरा, यदि ए अपनी आय का 90% खर्च करेगा तो 10% बचेगा, और बी अपनी आय का 80% खर्च करेगा तो 20% बचेगा। तो ए का 10% बचत बटे में बी का 20% बचत, हमारे हिसाब से ये अनुपात, उनके हिसाब से 3/4 अनुपात। प्रतिशत से प्रतिशत, जीरो से जीरो, ये से काट देगा, 2 दूनी 4। तो ए अपॉन में बी बराबर 3:2, यानी कि बी की और ए की यूनिट सैलरी 3 है, बी की 2 है। यदि हम दोनों की सैलरी को जोड़ते हैं यूनिट में तो 5 बैठेगी, लेकिन यूनिट में 5 है लेकिन रुपयों में 1500 रुपये। तो एक यूनिट का मतलब 300 रुपये। तो इनकी सैलरी निकाल देंगे। ए की सैलरी थी 3 यूनिट और बी की सैलरी थी 2 यूनिट। तो इधर भी 300 की गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 900 रुपये। ए कमाता है 900 रुपये, बी की 2 यानी कि 600 रुपये, बी कमाता है 600 रुपये। देखिए दोनों का सैलरी 1500 रुपये आ गई। क्वेश्चन नंबर 15, मुकेश के पास कुछ सेब हैं। उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेच दिए। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कितने सेब खाए। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि वो जितने सेब खाता है उतने सेबों के 40% बढ़ाकर बेच देता है। माना उसने एक्स सेब खाए तो कितने बेचेगा वो। एक्स सेब तो बेचेगा बेचेगा प्लस एक्स का 40% और बेचेगा, यानी कि 2/5। हमारे हिसाब से ये इतने सेब बेचेगा, लेकिन उनके हिसाब से 70 सेब बेचेगा। एलसीएम आएगा 5, 5 एकम 5, यानी कि 5x प्लस के 2x बराबर, ये 5 की गुणा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और 5 गुणा में 70, ये हो जाएगा 7x बराबर 350। तो x का मान आएगा, ये इधर चला जाएगा भाग में, तो 7×5 35, यानी कि 50। उसके पास 50 सेब थे। या हम कर सकते हैं इसे, हम जानते हैं 40% का मतलब है 2/5। कहने का मतलब क्या कि 2 बढ़ाकर बेच दिए, यानी कि उसने 5 सेब खाए, उसमें 2 बढ़ाकर बेच दिए। तो 5 सेब में 2 करेंगे उसने, यानी कि 7 सेब बेचे। हमारे हिसाब से 7 यूनिट सेब बेचे और उनके हिसाब से 70 सेब बेचे। तो 1 यूनिट का उत्तर आया 10।
तो 5 का, क्योंकि उसने 5 सेब खाए तो 5 की गुणा 10 में कर देंगे तो 50 सेब। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। जो रवि है, ये रवि है, ये सूर्य है, ये इससे 12 वर्ष छोटा है। दूसरी बात कि रवि की जितनी भी आयु है, रवि की और सूर्य की आयु के योग का 40% है। यानी कि यदि रवि की और सूर्य की आयु को एक साथ इकट्ठा कर दें तो उसका 40% रवि रखता है अपने पास। आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी? माना सूर्य की आयु x है, तो रवि है इससे 12 वर्ष छोटा, तो x में से 12 घटा देंगे। उसके बाद चलते हैं रवि की आयु। रवि की आयु है x-12। वो कह रहा है ये बराबर है इन दोनों के योग के। इसकी आयु ये है प्लस x, इन सब का 40% बराबर है, या इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/5। इधर करेंगे x-12, इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये जुड़ जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x और माइनस के 24, तो 2x माइनस के 24 गुणा में 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 में आ जाएगा, तो 5x माइनस के 12, इसकी गुणा अंदर हो जाएगी 4x माइनस के, ये यहाँ पर 12 ही था, अब हो जाएगा ये 24, तो इधर हो जाएगा ये 5x माइनस के 60 बराबर के 4x माइनस के 24। इस 4 को इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा x बराबर, ये उधर चला जाएगा प्लस में, तो 60 माइनस के 24, तो x का मान आएगा 36 वर्ष। यानी कि सूर्य की अब उम्र है 36 वर्ष, तो 9 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 9 जोड़ देंगे तो 45 वर्ष इसकी 9 वर्ष बाद उम्र होगी। हम इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि अब यदि दोनों की उम्र को हम जोड़ते हैं, माना उसका योग 100% हो जाएगा। माना रवि और सूर्य की आयु को हम जोड़ देंगे तो 100% बैठेगी, यानी कि मानते हैं 100% है। वो कह रहा है पूरे जो रवि की आयु है इनके योग का 40% है, यानी कि यदि ये 100% है तो 40% ये रखेगा, तो सूर्य रखेगा 60%। कहने का मतलब तो ये है कि रवि सूर्य से 20% छोटा है उम्र के हिसाब से, लेकिन ये कह रहे हैं 12 वर्ष छोटा है, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि 20% बराबर 12, तो 10% बराबर 6। तो सूर्य की उम्र निकाल लें 60%, तो 60% बराबर 6 की गुणा इधर करेंगे तो उधर भी हो जाएगी 6 की गुणा 36। ये आज की उम्र है किसकी? सूर्य की। तो 9 साल बाद प्लस 9 करेंगे 45। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में पिंकी ने 125 में से तो 40 के सही उत्तर दिए और संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए शेष 125 में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे? यानी कि कहने का मतलब ये है कि पिंकी ने 250 प्रश्नों की एक सीरीज में से 125 में से 40% पहले में हल कर दिए, तो वो कहना चाह रहा है कि पिंकी को 125 में से कितने प्रतिशत हल करने होंगे तो जो उसका टोटल में से 60% बन जाए। सबसे पहले देखते हैं कि टोटल में 60% कितने क्वेश्चन पे बैठेंगे, तो 250 का 60% का चिन्ह हटेगा 100, इस जीरो से जीरो कट जाएगी, जीरो जीरो कट जाएगी, 6 पंजे 30, यानी कि 150। यानी कि उसे टोटल परीक्षा में 150 प्रश्नों को सही हल करना होगा। 40 उसने 125 के शुरू में से कर लिए, तो अब उसे हल करने होंगे 110 क्वेश्चन, यानी कि उसे अगले 125 क्वेश्चनों में से 110 क्वेश्चन हल करने होंगे। बस यही पूछ रहा है वो। तो वो पूछ रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज ज्ञात करेंगे 110 125 का, जिसमें से जिसकी तुलना कर रहे हैं उसे नीचे रखेंगे, का कितना प्रतिशत है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और ये कट जाएगा इसका 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और इसकी गुणा हो जाएगी 22 × 4 बराबर 88, यानी कि 88% उसे अगले 125 प्रश्नों में से हल करने होंगे।
एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उसका 40% ज्ञात करें। माना कोई संख्या है x, इसके इसमें से जब 15 घटाया गया तो यह घटकर 80% रह गई। या हम कह सकते हैं, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब इसमें से 15 घटाया गया तो अब यह 80% रहेगी, यानी कि अब जो उत्तर आया वो x का 80% आया। ये हल करना है हमें। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ये उधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा 5, तो इधर हो जाएगा ये 5x माइनस के 15 पंजे 75 बराबर 4x। इधर कट का आ जाएगा ये 5x माइनस के 4x बराबर 75। ये इधर माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 75, यानी कि वह संख्या है 75। या हम इसे समझ सकते हैं दूसरे तरीके से कि यदि आप किसी संख्या, कोई भी संख्या 100% होती है और जब हम, और यह घटकर 80% रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि इसमें से 15 घटाया गया, या परसेंटेज में देखें तो 20% घटाया गया। तो हम सीधे सीधा कह सकते हैं कि 15 बराबर 20। वो पूछ रहा है 40%, वो पूछ रहा है 40% क्या, तो 40% ज्ञात करेंगे, इधर 2 की गुणा कर देंगे, तो 40% बराबर, तो इधर भी 2 की गुणा करेंगे 30, तो उसका उसका 40% होगा 30। अब ये हमारी वह संख्या आई थी इधर भी, तो अब हम क्या करेंगे, यदि इस तरीके से करें तो 75 का 40%, 25 चौका 100, 25 के 75, और ये हो जाएगा हमारा, इधर कट जाएगा 10 बराबर 30। ये लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 19, जब किसी संख्या के 75 में परसेंट में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। संख्या का 40% ज्ञात करें। वही वाली बात है, ये 75% है और हमें इसे 100% बनाना है। या हम कह सकते हैं, वो कह रहा है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वह खुद संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है, यानी कि 100% बन जाती है वो संख्या खुद। कब? उसमें 75 जोड़ दिया जाए। यहाँ पर यह है, इसमें 75 जोड़ा गया है लेकिन ये परसेंट है, तो 75% में क्या जोड़ूं जो वह 100% हो जाए? 25%। तो यानी कि यहाँ पर इस 75 का मान है 25%, तो 25% बराबर 75, तो 1% बराबर 25 या 75। वो पूछ रहा है उसका 40%, तो इधर 40 की गुणा कर देंगे, तो 40% बराबर 120। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम खुद संख्या होती है तो संख्या ज्ञात करो। वही बात, 80% है, इसमें जब हम 80 जोड़ देते हैं तो वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है, यानी कि 100% हो जाती है। 80% को 100% बनाना है, क्या करेंगे? 20% जोड़ देंगे। इसका मतलब 20% बराबर 80 है, तो वह संख्या यानी कि 100% बराबर। इधर 5 की गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, तो इधर भी 5 की गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, यानी कि 400 वह संख्या होगी।